देख रहे हैं सिटी से सवाल। और सिटी साहब, अब आपसे ये सवाल जिसका आपने स्लाइटली हल्का सा तस्करा कर दिया, मुद्दत मुलाजिमत 5 साल और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34, अच्छा 25 की बाज़गश्त थी। ये यकायक क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी भी अंगिश बदंदा है, ये 34 तादाद क्यों की गई और ये चुपके से इतना बड़ा काम हो कैसे गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? चले मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मुल्की सियासत में तो ये इसके दो असरात हैं। एक तो ये कि अब गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के बारे में कोई चांसेस नहीं ले रहे। वो पक्का होमवर्क करके उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो, जुडिशरी की जो पोलिटिसाइजेशन है वो न्यूट्रल हो जाए एंड ऑन मेरिट फैसले करें। दूसरा ये भी, इसमें भी कोई वजन है कि जुडिशरी शुड फोकस नॉट सो मच ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बट ऑन day-to-day, everyday issues, disputes, commercial and other। तो मेरा ख्याल है कि वो बैकलॉग को भी, बिकॉज जाहिर है इंसाफ तो आम आवाम को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या ताल्लुक है, आप बताएं मुझे। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो फर्क पड़ता है कि जी मेरे जो फैसले रुके हैं हाई कोर्टां च, सुप्रीम कोर्टां दे विच फैसले हों ताकि बात आगे बढ़े। और कारोबार का भी ये इश्यू है, बड़े सदियों से चीजें पड़ी हुई हैं, रेजोल्यूशन नहीं हो रही। आम लोगों के लिए तो इंसाफ का मतलब ही है कि जी हमारे जो फैसले हैं वो जल्दी जल्दी करें। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो वो है, दूसरी तो ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया और मेक श्योर कि अब कोई ऐसी डिस्टेबलाइजेशन ना हो जिसके साथ जुडिशरी की मदाखलत इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये जो अनड्यू टिल्ट थी टुवर्ड्स इमरान खान वो खत्म होनी चाहिए। तो एक तो ये, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, वो ये है कि अब क्या ये पेंडुलम जो है वो स्विंग करके दूसरी तरफ तो नहीं चला जाएगा? पहले तो ये जुडिशरी वाज वेरी प्रो इमरान खान, अब ये तो नहीं है कि ये फिक्स कर दिया इस तरीके से, तो ये जुडिशरी जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और प्रो दिस गवर्नमेंट हो जाएगी और बिल्कुल ही इंसाफ जो है, सियासी इंसाफ जिसकी तवज्जो है और तवक्को है पीटीआई को भी और सियासी जमातों को भी जो कि आउटसाइड बाहर बैठी हुई हैं, और मीडिया को भी है और बाकी लोगों को भी है, सिविल सोसाइटी को है, तो उसका क्या असर होगा? तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब जो कानून बनने जा रहे हैं इसके अंदर जो भी बंदा जो है या बंदी या इदारा गवर्नमेंट के खिलाफ सख्ती के साथ खड़ा होगा तो उसको खड़ा नहीं होने देंगे। और अगर वो जाएगा अदालतों के पास रिलीफ लेने के लिए तो इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलेगी। इसीलिए एक आध कानून भी इन्होंने टाइट कर दिया है। वो जो टेररिज्म का है उसके अंदर भी 3 माह से 6 माह तक लोगों को रख सकते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इसके साथ जो डिसिपेयर्ड पर्सन्स का जो मसला है वो हल हो जाएगा, या एटलीस्ट उसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब उनका ये कहने का है कि पहले इदारे जो थे वो उठा के ले जाते थे लोगों को इंटेरोगेशन के लिए, क्योंकि कोई कानून नहीं था जिसके तहत उनको इतनी देर रख सकते हैं जितनी देर में इंक्वायरी करनी है, तो इसलिए वो फिर डिसअपेयर हो जाते थे। फिर उसके बाद जब डिसअपेयर हो जाते थे तो उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अगर छोड़ें तो वो आके बाहर ये ना कहें कि जी हमें गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे हमें लेके रखा हुआ था। तो वो एक बड़ी कैच-22 किस्म की सिचुएशन थी कि ना पकड़ें तो गड़बड़ होती है, टेररिज्म बढ़ रही है, पकड़ें तो किस कानून के तहत पकड़ें और कैसे रखें, और अगर छोड़ते हैं तो फिर वो गले पड़ती है बिकॉज यू हैव डन समथिंग इलीगल। तो उन्होंने उसको डिफैक्टो अब लीगल कर दिया कि 3 माह से 6 माह तक वो लोगों को रख सकेंगे और तफ्तीश कर सकेंगे। यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सिविल सोसाइटी है वो ये कह रही है कि ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, किसी को भी चाहे तो उठा के ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है इसका यही है कि इसकी जो वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट, कि अगर पुडिंग बनी है तो हमें कैसे पता कि पुडिंग बनी है, खा के देखेंगे तो पता चलेगा। तो वही सूरत हाल ये है कि अगर तो ये कानून जो है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मुझे आपको मीडिया वालों को साइलेंस करने के लिए लोगों को उठा के ले जाते हैं, या पीटीआई वालों को उठा के ले जाते हैं इस कानून के तहत, हालांकि उनका कोई टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो देन इट विल बी ए मिस यूज ऑफ दिस लॉ। मगर अगर इस कानून के तहत टेररिस्ट जो है तालिबान हो गए या जिनको ये टेररिस्ट समझते हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, अगर उनको उठा के ले जाते हैं अंडर दिस कानून तो कम से कम पता तो होगा कि भाई ये फलानी जगह पे है, उनको कोई तो कोई राइट्स तो होंगी टू मीट पीपल एंड नॉट टू बी डिसिपेयर्ड। तो वो जो डिसिपेयर्ड का जो इश्यू है उसको कहते हैं कि ये रिजॉल्व। अब मैं कह रहा हूँ देखेंगे हम
हम भी यहाँ हैं तारीख राहों में, हम देखेंगे कि ये कानून जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या मिस यूज किया जाता है। अगर मिस यूज किया जाता है तो फिर आवाजें खड़ी होंगी, सिविल सोसाइटी शोर डालेगी, फिर जुडिशरी के ऊपर प्रेशर आएगा कि इसको चैलेंज करें, इसको देखें क्या होता है क्या नहीं होता। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इन प्रिंसिपल हर जगह पे जब जहां भी जिस मुल्क में भी इस किस्म के कानून बनते हैं वहां ऑपोजिशन होती है फ्रॉम सिविल सोसाइटी। इंडिया के अंदर बड़े सख्त कानून है, बड़े बड़े सख्त कानून है अलोंग द सेम लाइंस। हमारा तो अब आ रहा ही है, इस इंडिया में तो बहुत सख्त टाडा और इस किस्म के वहाँ कानून है। वहां भी सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया है, मगर क्योंकि वो ज्यादातर कश्मीरियों के खिलाफ या इस किस्म के लोगों के खिलाफ है तो इसलिए ज्यादा वहाँ ऑपोजिशन नहीं आती और जुडिशरी रिलीफ नहीं देती। मगर अदरवाइज यहाँ तो हमारा तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम तो सियासी जमातों के ऊपर ये इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव टू वेट एंड सी, बट इन प्रिंसिपल आई से दिस के इस किस्म के कानून नहीं होने चाहिए। आप तफ्तीश करके लोगों को पकड़ें, आप उनको जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत उनको ट्राई करें, अपना होमवर्क करें। ये तो नहीं है होमवर्क किए बगैर पकड़ के ले गए और सस्पिशन और फिर 6 महीने रखा और फिर बाहर निकाल दिया कि जी वो सस्पिशन था। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, ये तो इस पर है। तबसरा सिट साहब, आइनी बेंच की तश्कील और मुद्दत मुलाजिमत में को 5 साल करना, इसके हवाले से मेरे ज़हन में बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इससे ऐसे लगता है कि हुकूमत बहुत महारत के साथ, समझदारी के साथ अपने पैर मजबूत करती जा रही है और सिक्योर होती जा रही है, जैसे आपने भी अभी फरमाया। जब एक तरफ एक फरीक मजबूत हो रहा हो तो दूसरा फरीक शायद अपनी गलतियों का जायज़ा लेना शुरू करता है, और ऐसा ही इमरान खान साहब ने करना शुरू कर दिया। उनकी स्टेटमेंट से तो ऐसे लग रहा है वो अपनी 2 गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। एक ये कि उन्होंने जनरल बाजवा को तौसीह दी, उनकी गलती थी, और दूसरा कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत उन्हें 2018 में नहीं लेनी चाहिए थी। उसके बजाय वो दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते या ये कहते कि री इलेक्शन करें, मुझे वीक गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्या समझते हैं आप, ये इदराक बर वक्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बर वक्त है। उसकी वजह ये है कि ये तो देखिए ना, आप सारे ही ऐसी बातें करते हैं। खान साहब 2014 से लगे हुए हैं, लंदन आ रहे हैं, तो कहे ना कि वो भी सारा गलत था जो उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। एक लेजिटिमेट हुकूमत थी, उसको उड़ाने की कोशिश की, झूठ बोला, वो भी तस्लीम करे ना। ये क्या बात हुई कि सिर्फ 2018 की बात तस्लीम करना। इसके अलावा आगे चलें, ये भी तस्लीम करें कि जब इन्होंने कोशिश की थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो इन्होंने कोशिश की थी कि उसको रोका जाए, और अगर ना रोका जाए तो इन्होंने, आपने देखा आखिरी दिन के क्या क्या इन्होंने हरकतें की रोकने के लिए उसको। वो भी गैर आईनी था, और इसीलिए स्पीकर साहब उठ के चले गए और डिप्टी स्पीकर ने आके और फिर हरकतें करनी शुरू कर दी। फिर तो आपने देखा, तो वो भी तस्लीम करना चाहिए। और ये जो 9 मई का वाकया है इसको भी तस्लीम करना चाहिए। खान साहब ने बहुत सी चीजें उनको चाहिए तस्लीम करना, ताकि रास्ते खुले सबके लिए आगे। ये मैं सिर्फ खान साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ, मगर आगे भी चले। ये जो जॉनीज बैठे हुए हैं इस वक्त, ये इनको भी कुछ तस्लीम करना चाहिए। इनको ये तस्लीम करना चाहिए कि ये इलेक्शन जो थी ये इन्होंने जीती हुई नहीं थी। जैसे इमरान खान ने 2018 की इलेक्शन नहीं जीती थी, इन्होंने भी ये जीती नहीं थी। इनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं और खान साहब के साथ कोई मौका करें। इनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जब खान साहब बाहर निकले थे तो इनको चाहिए था उसी वक्त इलेक्शन कराना, और ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ना बनाना, क्योंकि उसके साथ इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब ये फंसे हुए हैं, छोड़ते हैं हुकूमत तो उड़ जाते हैं, नहीं छोड़ते तो और गाली पड़ती है, बिकॉज IMF प्रोग्राम जो है वो बड़ा सख्त है। इनको भी तस्लीम करना चाहिए कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं। और ये अब खान साहब तस्लीम कर रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। खान साहब ने ये मामला शुरू किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने ये मामला शुरू किया था, जब कियानी साहब को गिलानी साहब ने नाइट सूट में बैठ के साइन कर दिए थे। मैंने एक दफा गिलानी साहब को पूछा था, मैंने कहा था क्यों दी थी एक्सटेंशन, की प्रेशर सी? तो हंस के कहने लगे कोई प्रेशर नहीं थी, वो मेरे से ज्यादा मांगते तो मैंने ज्यादा भी दे देनी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो मतलब ये इनके पॉलिटिशियंस का ये है, दिस इज द वे दे बिहेव। खान साहब ने भी किया, इन्होंने भी कर दिया। आपको याद होगा जब खान साहब बाजवा साहब को दे रहे थे तो ये ऐसे ऐसे हो रहे थे, ये नून लीग वाले, हम क्या करें, अब करें ना करें, नहीं करते तो बाजवा खिलाफ हो जाएगा, करें तो रास्ता मिल जाएगा। तो आखिर में आके इन्होंने भी फिर कर दिया, तो जी कर दो। तो ये क्यों करते हैं? कमजोर है ना, मगर ये दिन ब दिन और कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे ये हरकतें करते हैं तो कमजोर होते हैं और कमजोर होते हैं। अब खान साहब और ये जो है आज ये इकट्ठे हो जाए और फैसला कर लें कि हमने कोई एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हुआ है वो भी कैंसिल करते हैं और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और खान साहब जो है वो इंश्योर करें कि वो ऑपरेशन नहीं करेंगे पावर में आके, तो बहुत कुछ हो सकता है।
खान साहब भी जिद्दी हैं। तो ये जो जिद्दी हैं इधर, और ये अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती कि जी अगर छोड़ा तो हम उड़ जाएंगे, तो सारे अपना सोच रहे हैं। और वो जो उधर बैठे हुए लोग वो अपना सोच रहे हैं, वो कहते हैं हम तो गार्डियंस हैं इस रियासत के, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, हमें तो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने देखा नहीं, चीफ साहब उठ के फौरन पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया सीमेंट करने के लिए अपने रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इज बिटवीन द किंगडम एंड द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक।